प्रतिष्ठा की सीट में आज बात महाराष्ट्र की सोलापुर सिटी सेंट्रल विधानसभा सीट की। यहां से पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणिति शिंदे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। गठबंधन टूटने से एनसीपी ने भी यहां उम्मीदवार उतार दिया है, जबकि सीपीएम, शिवसेना और बीजेपी भी कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। सोलापुर में भी 15 अक्टूबर को वोटिंग है और नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं महाराष्ट्र के एक प्रमुख शहर सोलापुर में और यहां पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी है कांग्रेस के कद्दावर नेता सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणिति शिंदे की। प्रणिति शिंदे यहां पर दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। वे यहां की मौजूदा विधायक हैं और उन्हें चुनौती दे रहे हैं शिवसेना और सीपीएम के उम्मीदवार। दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र के इस शहर सोलापुर को किसी जमाने में भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से यहाँ पर करीब 16,000 पावर लूम्स हैं, जहाँ पर बनाए गए तौलिए और चादरें न केवल भारत भर में भेजी जाती हैं बल्कि विदेश में भी इनका निर्यात होता है। इन पावर लूम्स में करीब 80,000 कारीगर काम करते हैं। इंडस्ट्री में मॉडलेशन के लिए, मार्केटिंग के लिए और नए कामगार आने के लिए, कामगारों की बहुत इधर शॉर्टेज है। नए कामगार आने के लिए जो कौशल्य विकास योजना, पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना है, इसके बड़े पैमाने पे एडवर्टाइजमेंट होके गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ आना चाहिए। आज इधर एयरपोर्ट सर्विस आना चाहिए और उसके बाद इसको जो लगने वाली मूलभूत सुविधा है, रास्ता, पानी। इन पावर लूम्स की समस्या एक चुनावी मुद्दा तो है ही, इसके अलावा यहां पर पानी की किल्लत है, बिजली की समस्या है और महिलाओं की सुरक्षा भी यहां पर एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, जिसके आधार पर तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पे युवाओं के लिए रोजगार उन्हें उपलब्ध करवा देना चाहिए और यहाँ पे जो देखा जाए टूरिज्म प्लेस बोल के सोलापुर शहर बहुत फेमस है, उसके लिए टूरिज्म डेवलपमेंट यहाँ पे से शुरू होना चाहिए। उनके पास से मैं एक एनवायरमेंटली बैलेंस सिटी यहाँ पे मैं डेवलप होनी चाहिए। यहाँ पे प्लांटेशन ज़्यादा होने चाहिए, भिलाई स्टील इंडस्ट्री हो या नॉर्थ ईस्ट के जो भी पावर स्टेशन हो, जहाँ पे एनवायरमेंटली बैलेंस जो सिटी डेवलप हुई है वो होनी चाहिए। और यहाँ पे जो होली प्लेसेस है, होली प्लेसेस को ज़्यादा प्रमोट करके टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप अगर हो जाए तो युवाओं के लिए यहाँ पे रोजगार निर्मित हो जानी चाहिए। आप किन बातों को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे? यहाँ पे आईटी हब होना चाहिए। लोगों के सवाल कई हैं, लेकिन मौजूदा विधायक और कांग्रेस की उम्मीदवार प्रणिति शिंदे का मानना है कि उनके कार्यकाल में सोलापुर सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र का विकास हुआ है। अभी तक जितने भी वादे हमने किए थे, चाहे वो यूपीएससी, एमपीएससी केंद्र का वादा हो, प्रशिक्षण सेंटर, चाहे वो बड़े बड़े रस्तों के वादे हो या ड्रेनेज के काम के वादे हो या सोलापुर झोपड़पट्टी मुक्त करने का वादा हो, हम ऐसा एक भी वादा नहीं है जो हमने पूरा नहीं किया है। लोग ये कह रहे हैं कि इन सालों में केंद्र में भी आप ही की पार्टी की सत्ता थी, यहाँ पर आप विधायक थी, नगर पालिका भी आप ही के पास में थी, तो ऐसे में भी फिर भी आज जिस तरह की सोलापुर की हालत है, कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि सड़कें खराब हैं, कई इलाकों में पानी की समस्या है, विरोधी पार्टियां भी आरोप लगा रही, तो इन सब का निदान तो काफी पहले हो जाना चाहिए। सोलापुर में आज आए हैं और आप, मुझे पता नहीं आपको, पहले भी घूम चुका हूँ लोकसभा के, आपके साथ में घूमा था मैं लोकसभा चुनाव में भी, तो आपकी आंखों से देख सकते कि कितनी प्रगति हुई है। यहाँ पे जो रास्ते नहीं थे, 15 साल जो रास्ते नहीं हुए थे वो हमने कर दिखाए हैं। यहाँ पे एनटीपीसी, भारत फॉर्ज, थर्मैक्स, बीएसएफ जैसे बड़े प्रकल्प आए हैं। आप देख सकते हैं डोमिनोज जैसे, बिग बाजार जैसे बड़े बड़े कंपनी सोलापुर में आते हैं। ये कंपनीज नहीं आते अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की काम भी स्पीड से चल रहा है। सोलापुर सेंट्रल सीट सीपीएम का गढ़ मानी जाती रही है। साल 2009 में सीपीएम के नरसैया आदम को हराकर प्रणिति यहां की विधायक बनी थी। नरसैया आदम फिर एक बार चुनावी मैदान में हैं और उन्हें भरोसा है कि सीपीएम यहां अपनी खोई प्रतिष्ठा फिर हासिल करेगी। महाराष्ट्र में जिन गिनी चुनी सीटों पर सीपीएम का दबदबा है, वहां पर यह भी एक सीट है। कई सालों तक इस सीट पर सीपीएम का विधायक रहा है। आपको लगता है कि वो जो खोया हुआ सीपीएम का दबदबा है वो इस सीट पर वापस लौट पाएगा? मुझे बोलो, 1500 करोड़ खर्च करे, इतना ड्रेनेज पर लाए, पानी पर लाए, रास्ते पर लाए, इसके पर लाए,
फिर हमारी माँ बहनें क्यों मैदान पे आमने सामने बैठ रहे? आपको लगता ना आपके घर में लोग नहीं? मालूम ना आपको? आज हमको गुस्सा आता है तवाड़ में। तो ये कोई प्रगति नहीं है, ये नाटक है। और यहाँ की जनता इस बार जितने मत से मैं गिराओ उतने मत से फिरा चुन कर देगा। शिवसेना बीजेपी गठबंधन के वक्त ये सीट शिवसेना के खाते में आती थी। अब बीजेपी शिवसेना के साथ नहीं है, लेकिन शिवसेना के उम्मीदवार महेश कोठे इस सीट पर कब्जा हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। शिवसेना महाराष्ट्र का कुछ तो भला करेगा, ये विश्वास महाराष्ट्र के लोगों में है, शोलापुर के लोगों में, इसलिए शिवसेना का कैंडिडेट को ज्यादा पसंदी शोलापुर में मिल रही है। चूंकि कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन टूट चुका है, इसलिए प्रणति शिंदे को इस बार यहां एनसीपी की चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा। एनसीपी ने विद्या लोलगे को प्रणति के सामने उतारा है। बहुत सारा कामगार वर्ग है जो यंत्रमाग धारक, हाथमाग धारक और सूत मिल बंद पड़े हुए हैं। इसके वजह से बहुत सारी बेरोजगारी हो गई है शोलापुर में। बहुत 40 साल से यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता है, पर कांग्रेस की सत्ता होने से भी उनकी इच्छा शक्ति के अभाव से ये बेरोजगारी बढ़ गई है। सबसे पहले मैं इन्हें न्याय दिलवाऊंगी। प्रणति शिंदे के पिता सुशील कुमार शिंदे बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार शरद बंसोड़े से हार गए। इस विधानसभा सीट पर वे 19,000 मतों से पीछे थे, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस की हालत लोकसभा के जैसी ना हो, इसलिए वे भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। जिस तरह से यहाँ डेवलपमेंट हो गई है, ये डेवलपमेंट नए युवकों के लिए, नए समाज के लिए एक बहुत ज़रूरी है। मैं अभी बता रहा था कि केवल एक दिन में, दिवाली के दिन में 350 करोड़ के फ्लैट बुक हो गए और 450 करोड़ के कार्स यहाँ एक दिन में खरीदी हो गए। अभी ये जो पाड़वा हो गया, वर्ष प्रतिपदा हो गया है, यहाँ अभी 350 मोटरसाइकिल एक दिन में सेल हो गए। ये कैसे हो गया? प्रणति शिंदे अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रख पाती है या नहीं? सीपीएम सोलापुर में अपना गढ़ वापस हासिल कर पाता है या नहीं? इन सवालों का जवाब पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा चुनाव नतीजों के आने तक। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज सोलापुर। प्रतिष्ठा की सीट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन 15 अक्टूबर को वोट जरूर डालिएगा और 19 अक्टूबर को सबसे तेज नतीजों का इंतजार कीजिएगा। सिर्फ एबीपी न्यूज पर जरूर देखिएगा।